भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की सेना जहां एक तरफ हमारे सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को निशाना बनाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग हमारे राजनेताओं को धमकी देने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है अमरावती से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को फोन करके जान से मारने की धमकी दी गई है। इस धमकी भरे कॉल में क्या कहा गया है, पुलिस क्या एक्शन ले रही है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, उससे भारत ने यह साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बौखला गया है। अब तक हमने देखा था कि पाकिस्तान की सेना जो है वो बौखलाने का काम करते हुए हमें हमारे सीमावर्ती इलाकों पर निशाना बनाने का काम करती रही है, लेकिन अब पाकिस्तान में बैठे लोग भी भारतीय लोगों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व सांसद नवनीत कौर राणा को एक धमकी भरा कॉल आया है और इस धमकी भरे कॉल में उन्हें और उनके पति को मारने की बात कही गई है। नवनीत राणा और उनके पति की तरफ से मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों को ही उनके मोबाइल नंबर पर एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया है जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है और इस कॉल में उन लोगों ने नवनीत राणा को धमकी भरे लहजे में यह कहा है कि हिंदू शेरनी तेरा वक्त खत्म हो चुका है। कॉल में क्या कहा गया है ये आपको बताता हूं। जो कॉल आया है उसमें कहा गया है कि हिंदू शेरनी हनुमान चालीसा पढ़ने वाली तू थोड़े दिन की मेहमान है, जल्दी उड़ने वाली है। इसके बाद उनके कॉल में यह भी कहा गया है कि हमारे पास तुम्हारी सारी जानकारी है, तुम हिंदू शेरनी हो, तुम बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो, हम तुम्हें मार देंगे, ना तो सिंदूर बचेगा और ना ही इसे लगाने वाला। इसके अलावा आपको बता दें कि नवनीत राणा के पति रवि राणा जो कि विधायक है, उन्हें भी एक धमकी भरा मैसेज आया है और उस धमकी भरे मैसेज में उन्हें भी इसी तरह से धमकी दी गई है। नवनीत राणा को साफ तौर पर आतंकियों ने ये कहा है कि ना तो सिंदूर बचेगा ना ही सिंदूर लगाने वाला, यानी कि ना तो नवनीत राणा बचेगी और ना ही उनके पति रवि राणा, इस तरह की धमकी दी गई है और इसके बाद खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आया हुआ धमकी भरा मामला है, तो ऐसे में जो पुलिस है वो केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर ये पता लगाने में लगी हुई है कि इसके पीछे कौन है, किस तरह से कॉल किया गया, इसकी मंशा क्या है। आपको बता दें कि जब भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया था, तो उस वक्त नवनीत कौर राणा ने भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसी की मिर्ची पाकिस्तान के लोगों को लगी हुई है। आप सुनिए क्या कहा था नवनीत कौर राणा ने। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, देश के दिल्ली की गद्दी पर बाप बैठा तुम्हारा मोदी है। क्या बोलते छोटे पाकिस्तान, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, चुन चुन कर मारेंगे। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी नवनीत कौर राणा को पिछले साल चुनाव के दौरान धमकी भरे मैसेजेस और कॉल अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आए हुए हैं। आपको बता दें कि नवनीत कौर राणा जिस तरह से बेबाक होकर पाकिस्तान को लताड़ती है और जिस तरह से बेबाक होकर हिंदुत्व का पक्ष रखती है, उसके बाद वो कई बार कई लोगों के निशाने पर आ चुकी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इस पूरे मुद्दे पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, देश के सभी विचारधारा वाली पार्टियां भारत के साथ खड़ी हुई है और लगातार पाकिस्तान को लताड़ने का काम कर रही है।